नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आज जो है 21 तारीख कल जो है वन प्लस का एक सेल इवेंट जो है वो हुआ था, टिकट सेल इवेंट, जिसके अंदर उन लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है लॉन्च इवेंट की जो है टिकट्स वगैरह जो है वो सेल आउट करी थी। 999 की जो है वो टिकट थी एक, जिसके अंदर आपको बुलेट वायरलेस 2 मिलते जब आप लॉन्च इवेंट को अटेंड करते, जो कि लगभग 5,000 रुपये के ईयरफोन्स हैं। वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार डील थी और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है वो रजिस्टर करवाया। मैंने भी पूरी कोशिश करी, बट जो टिकट थे वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे जैसे ही मैं साइट पर पहुँचा। तो इट्स लिटिल अनफॉर्चुनेट फॉर मी, बट दैट्स कूल। अक्सर क्या होता है कि वन प्लस जब भी अपना नया स्मार्टफोन जो है वो रिलीज़ करता है, उसके पहले से आपको कुछ भी पता नहीं होता कि कैसा वो स्मार्टफोन दिखेगा, कैसा डिज़ाइन दिखेगा। अक्सर जो भी रूमर्स वगैरह जो है वो लीक होते हैं हल्के फुल्के, वो ज़्यादातर जो है अच्छी तरीके से जो है वो लीक नहीं होते, बिल्कुल अननोन सोर्सेस से जो रिलीज़ होते हैं। लेकिन इस बार वन प्लस जो है वो खुद ही अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पेजों के ऊपर जो है फ़ोन को मस्ती से जो है वो दिखा रहा है। ज़रा सा भी वो पीछे नहीं हट रहा है। ऐसा लग रहा है कि फ़ोन जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और मतलब कि अपनी पोस्ट को स्पॉन्सर तक कर रहा है। वो वन प्लस जो है प्रमोट करने की पूरी कोशिश कर रहा है और वन प्लस 70 प्रो की हाइप बढ़ाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले जैसे ये वन प्लस 70 प्रो सर्च भी करते हो अगर, तो आपके सामने जो है ये वाली इमेज आती है और वाकई में ये है वन प्लस 70 प्रो का जो है वो डिज़ाइन है। मतलब हर जगह पे ये वाला डिज़ाइन जो है वो लीक हो रहा है और वाकई में मुझे जो है ये वाला डिज़ाइन जो है वो एक ही चीज़ का रिजेम्बलेंस देता है और वो है मोटोरोला की। तो ऐसा हुआ होगा मेरे ख्याल से कि मोटोरोला ने अपने डिज़ाइन वाले बनाने वाले बंदे को जो है वो फायर करा होगा और वन प्लस ने उसको हायर कर लिया और उसके पास एक ही चीज़ है और वो है ये। मतलब पीछे की तरफ एक सिक्का इन लोगों ने दे दिया है वन प्लस के लोगों के ऊपर, जिसके अंदर आपको जो है वो 3 कैमरास देखने को मिलते हैं और कुछ सेंसर्स। टू बी ऑनेस्ट, मैं मानता हूँ कि वो जो ट्रैफिक लाइट वाला जो डिज़ाइन था वो इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं दिखता था, लेकिन ये भी जो है वो प्रीमियम नहीं दिख रहा है। बट ऑन एन ऑनेस्ट ओपिनियन, कौन सा फ़ोन जो है वो आजकल प्रीमियम दिख रहा है? आईफोन 11 प्रो तक के अंदर जो है वो स्क्वायर कैमरा जो है मॉड्यूल दी गई है, जो कि थोड़ी सी वियर्ड लगती है। तो लोग अगर उससे यूज टू हो सकते हैं तो फिर इससे भी जो है वो यूज टू हो ही जाएंगे। पीछे का डिज़ाइन तो आप लोगों ने देख ही लिया, वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। फिंगरप्रिंट सेंसर ऑब्वियसली यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो स्क्रीन के अंदर आपको देखने को मिलता है। और इसका लॉन्च इवेंट जो है वो 26 तारीख को होगा। 26 तारीख को ये वाला फ़ोन जो है वो रिलीज़ होएगा ही सही, और साथ ही साथ वन प्लस टीवी भी रिलीज़ होएगा। मैं वन प्लस टीवी के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो जो है वो नहीं बनाना चाहता। बिल्कुल नॉर्मल सा एक टीवी है जिसके अंदर वन प्लस की ऑक्सीजन UI आएगी। आई थिंक सो आनी चाहिए क्योंकि वो स्मार्ट टीवी है। 55, 65, 75 के जो है वो साइज़ आएंगे और मेरे ख्याल से जो टीवी की प्राइसिंग है वो आराम से 50 से 55 से 60 हज़ार तक जो है वो स्टार्टिंग प्राइस होगी और उसके बाद वो हो सकता है कि 1 लाख तक जो है वो वाला डिवाइस पहुंच जाए। वाकई में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था वन प्लस टीवी के लिए, और अगर कोई वार बैठा तो फिर मैं उसको रिव्यू करने की पूरी कोशिश करूँगा चैनल के ऊपर। अभी अपन वापस से आते हैं स्मार्टफोन्स के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इस बार वन प्लस जो है 2 स्मार्टफोन रिलीज़ कर रहा है, वन प्लस 70 और वन प्लस 70 प्रो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस बार वन प्लस 70 नॉर्मल वाले के अंदर भी जो है वो 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले आएगी, साथ ही साथ 3 कैमरास भी आ सकते हैं। मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ लेकिन लोग बोल रहे हैं। तो फिर मैं आपको फटाक से वन प्लस 70 प्रो के जो है वो लीड स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, डिस्प्ले जो है वो 6.65 इंचेस की आएगी विद 3100 × 1440p रेजोल्यूशन विद 516 ppi। फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले होगी ऑब्वियसली, जैसे कि वन प्लस हमेशा एमोलेड डिस्प्ले ही देता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा। 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले होगी विद HDR10+ सपोर्ट। वन प्लस 7 प्रो के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर देखने को मिला था, जो कि एक तरीके से सबसे ज़्यादा लेटेस्ट था उस ज़माने के अंदर। और 855 के बाद जो है एक और प्रोसेसर जो है वो आ चुका है और वो है स्नैपड्रैगन 855+, जो कि आपको वन प्लस 70 प्रो के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एड्रेनो 640 देखने को मिलेगा, 8 GB की रैम जैसे कि हमेशा देखने को मिलती ही है, और 256 GB की स्टोरेज। पीछे की तरफ 3 कैमरास देखने को मिलेंगे जैसे कि लीक्ड पिक्चर्स बता रही हैं, 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का और 16 मेगापिक्सल का। ऑब्वियसली एक मेन कैमरा होगा, एक टेलीफोटो कैमरा होगा और एक अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा रिस्पेक्टिवली। आगे की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा विद इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। इस बार बैटरी जो है ये लोग ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 4085 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और इन लोगों ने 30 वॉट की रैप चार्ज को भी जो है वो अपग्रेड कर दिया है। तो इस बार रैप चार्ज 30T फास्ट चार्जिंग आएगी। वाओ। 960 FPS की स्लो मोशन रिकॉर्डिंग आने का भी पूरा का पूरा चांस है। यहाँ पे आपको सैमसंग के सारे फ्लैगशिप के अंदर 960 FPS की स्लो मोशन रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है और रेडमी K20 प्रो में भी रिसेंटली 960 FPS की स्लो मोशन रिकॉर्डिंग जो है वो आ चुकी है। तो इस वाले स्मार्टफोन में भी आ सकती है। अभी तक वन प्लस 7 प्रो के अंदर जो है वाइड एंगल कैमरे से वीडियोस नहीं बना सकते थे, लेकिन कुछ लीक्स जो हैं ये बोल रहे हैं कि इस वाले फ़ोन के अंदर आप वाइड एंगल कैमरा से भी जो है वो वीडियो बना सकते हो। कुछ लीक्स ये बोल रहे हैं कि अब जो वन प्लस के जो नए स्मार्टफोन्स आएंगे उसके अंदर 5G का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इंडिया जो है वो अभी तक जो है वो 5G केपेबल
जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन जियो 4G जैसे ही आया था उस वक्त एकदम ही जो है इंडिया 4G हो गया था, तो एकदम ही 5G होने में जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो एक तरीके से फ्यूचर प्रूफ फ़ोन भी है ये वाला फ़ोन। कोई सा भी लीक्स और रूमर जो है इस बार ये वायरलेस चार्जिंग की कोई सी भी निशानी जो है वो नहीं दे रहा है, तो इस बार भी शायद वायरलेस चार्जिंग के फैंस जो हैं वो डिसअपॉइंट होंगे। लेकिन फिर भी देखा जाए तो एक तरीके से वन प्लस की जो वायर्ड चार्जिंग है वो बहुत ज़्यादा तेज स्मार्टफोन को चार्ज करती है। फाइनली मैं इस वाली फ़ोन के प्राइस की बात करूँ तो फिर इसकी प्राइस जो है वही 55-50 से ही स्टार्ट होगी और फिर आराम से 60-65 तक जाएगी हायर वेरिएंट्स के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इस वाले डिज़ाइन के अंदर हो, मतलब पीछे की तरफ ही अजीब सा सिक्के वाले डिज़ाइन के अंदर, तो आप इस वाले स्मार्टफोन को जो है वो आराम से ले सकते हो। स्मार्टफोन के स्पेक्स जो हैं अभी तक कोई से बुराई जो है वो नहीं बता रहे हैं और वन प्लस हमेशा ही जो है वो अच्छे स्मार्टफोन्स निकालता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं पर्सनली इस वाले डिज़ाइन के अंदर जो है इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मेरे को जो है वो सेकंड डाउट्स हो रहे हैं कि क्या मैं इस वाले स्मार्टफोन को लूँगा या फिर नहीं लूँगा। नहीं मतलब यार ये क्या करा है इन लोगों ने यार, आई जस्ट रियली डोंट लाइक दिस डिज़ाइन। वो देखते हैं जैसे ये वाला स्मार्टफोन रिलीज होएगा मैं इसको रिव्यू करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो भाइयों। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा।